गुड मॉर्निंग। आप सबको हिंदी पद्य विभाग में स्वागत है। अब तक हम लोग सुजान भगत पाठ पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मध्यकालीन कविता में रैदास बानी पद्य भी समझे हुए हैं, पढ़े हैं। अब हम लोग आधुनिक कविता में अधिकार नाम के इस पद्य को शुरुआत करेंगे। तो उस अधिकार पद्य को लिखने वाली आधुनिक मीरा कहलाने वाली तो महादेवी वर्मा जी के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जो महादेवी वर्मा जी का चित्र देखने को मिल रहा है। तो उसके अलावा हम लोग तो उनके जानकारी भी देखेंगे। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एवं प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। माता के आदर्शमय चारित्र्य तथा आस्तिकता और नाना के ब्रज भाषा प्रेम से प्रभावित होकर आप बचपन से ही साहित्य की तरफ उन्मुक्त होती है। मतलब उनकी माता भी आदर्शमय माता थी, साथ साथ उनकी माता आस्तिक थी, मतलब भगवान पर विश्वास रखने वाली थी, पूजा पाठ में ज़्यादा समय निकालने वाली थी। साथ साथ उनके नाना जो है वे ब्रज भाषा के प्रेमी थे। इसके कारण ही महादेवी वर्मा जी बाल्य से ही क्या करती है, अपने आप को साहित्य की तरफ उन्मुख कर लेती है, मतलब साहित्य की तरफ आगे बढ़ती है। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में होती है और उच्च शिक्षा प्रयाग में होती है। प्रयाग, अभी हम लोग प्रयागराज बोलकर नाम बदले हैं, पहले का प्रयाग ही अभी प्रयाग बना है। इलाहाबाद, इलाहाबाद को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग कहते हैं, तो इलाहाबाद को ही प्रयाग कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आता है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज रखा गया है। उसी प्रयाग में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो वे उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। घर पर ही संगीत और चित्रकला की शिक्षा भी इनको मिलती है। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में कर लेती है और महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राचार्य बनकर काम करना शुरू करती है। गद्य और पद्य दोनों में निपुण महादेवी वर्मा जी को यामा साहित्य पर रचना पर भारतीय सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इनकी साहित्यिक साधना के लिए फलस्वरूप भारत सरकार की तरफ से भी इनको पद्म भूषण की उपाधि देकर अलंकृत किया है। तो इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। काव्य ग्रंथ है निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, ये सभी इनकी काव्य रचनाएं मानी जाती है। और गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि आते हैं। और हम लोग प्रस्तुत कविता अधिकार काव्य ग्रंथ निहार से ली गई है। जो अधिकार पद्य हम लोग पढ़ रहे हैं निहार नाम के इनके काव्य ग्रंथ से लिया गया है। बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित महादेवी वर्मा के संपूर्ण काव्याभिव्यक्तियों में वेदना एवं करुणा का स्वर प्रधान रूप से मुखरित हुआ है। यहाँ पर बौद्ध धर्म से, बौद्ध विचारधाराओं से प्रभावित होकर महादेवी वर्मा जी जो दुखवाद को, बौद्ध धर्म में दुखवाद को ज़्यादा मानते हैं, उससे प्रभावित होकर वे अपनी रचनाओं में भी वेदना को और करुणा भाव को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है, ज़्यादा अपने जो विचारधाराओं से लाई है। मतलब बौद्ध धर्म में दुख वे दुख ही क्या है, सुख का मूल है बोलकर है। आ से दुख के मूला बोलकर कहते हैं कन्नड़ में, आस ही दुख का मूल है। जब दुख आता है मतलब दर्द को सहना, दर्द को सहकर जो व्यक्ति मजबूत होता है वही व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है बोलकर माना जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं
आपने वेदना का स्वागत किया है, वेदना यानी कि कष्ट का स्वागत किया है, करते हुए कहा है कि जिस लोक में अवसाद नहीं, वेदना नहीं, ऐसे लोग को लेकर क्या होगा। इस पाठ में मुख्य तौर पर आप लोग पद्य में देख सकते हैं, वेदना जीवन में आना ज़रूरी है और वेदना नहीं है तो ऐसा जीवन बेकार है बोलकर उनका कहना है। कष्ट नहीं है तो वो जीवन नहीं होता। इंसान को कष्टों को सहकर ही आगे बढ़ना चाहिए बोलकर कहा जाता है। जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करने में है, ना कि पलायन करने में। जीवन यानी कि कष्ट से भरा हुआ रहता है, इसे हमें अच्छी तरह से पहले ही जान लेना चाहिए। जीवन है तो कष्ट भी ज़रूर आते ही हैं। इसलिए जीवन की सार्थकता तभी फलस्वरूप हो जाती है जब हम लोग परिस्थितियों के अनुसार उस कष्ट को सहते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। मुकाबला किए बिना हम लोग अगर से पलायनवाद करते हैं तो ऐसा जीवन बेकार है। यहाँ पर कई उदाहरण देते हुए महादेव वर्मा जी हमें समझाती है। फूलों का उदाहरण देती है और तारों के बारे में कहती है, बादल के बारे में कहती है, वसंत ऋतु के बारे में, वसंत ऋतु में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसके बारे में कहती है। अनेक बिंबों का प्रयोग करके कवयित्री ने जीवन के प्रति गहरी आस्था व्यक्त की है। मतलब इन सब का उदाहरण देते हुए, इन सब को हमें समझाते हुए तो महादेव वर्मा जी खास करके हमें बताना चाहती है कि उन सब को देखो, फूलों को देखो, तारों को देखो, तो बादल को देखो, वसंत ऋतु का जो जीवन होता है ये सभी सार्थक तभी बनता है जब वो कष्ट को सहते हैं। उसी तरह हमारा भी जीवन है। तो मतलब हम भी फूल की तरह जैसे हैं, तारों की तरह जैसे हैं, बादल के जैसे हैं, वसंत ऋतु के जैसे हैं, तो हमारे जीवन में भी कष्ट का आना बहुत ज़रूरी है। जीवन की सार्थकता इसी में बनती है बोलकर कवयित्री का कहना है। कवयित्री को वेदना का वहाँ रूप प्रिय है, वेदना कष्ट का वो रूप प्रिय है जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को समस्त संसार से बांध देता है। तो वेदना का, कष्ट का वो जो रूप है मनुष्य का, वो रूप कवयित्री को बहुत पसंद है, जिसके हृदय में जैसे किसी के प्रति करुणाभाव नहीं है, वो किसी के लिए अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर से करुणाभाव मन में है तो व्यक्ति दूसरों के कष्टों के बारे में सोचता है, उनकी अच्छाई के बारे में सोचता है, तो तब जाकर उसका जीवन अच्छा बनता है। इसीलिए वेदना को यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। और साथ साथ हम लोग देख सकते हैं, अमरों के लोक को भी ठुकरा कर अपने मिटने के अधिकार को बचाए रखना चाहती है। इसीलिए वे अमरों का लोक जो सुख का जीवन को त्याग कर कष्ट के जीवन को अपनाना ही जीवन का सार्थक रूप है बोलकर महादेव वर्मा जी यहाँ कहती है। अमरों के लोक को भी, अमरों का लोक यानी कि जहाँ पर मौत नहीं रहती, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, उसे अमरों का लोक कहते हैं। लेकिन ऐसे लोक को भी वो क्या करती है, छोड़कर जो मिटने के अधिकार को, कष्ट सहने के अधिकार को वो महादेव वर्मा जी मानती है। मतलब तात्पर्य इतना ही है कि हम सब केवल सुख से रहना ही जीवन नहीं, बल्कि कष्टों को सहकर, तो उससे लड़कर तो कामयाबी होना, उसमें खुशी पाना, यही जीवन का सार्थक रूप है बोलकर महादेव वर्मा जी का कहना है। जीवन में वेदना की अनुभूति का महत्व तथा संघर्ष पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए ही इस कविता का चयन यहाँ पर किया गया है। हम लोग देख सकते हैं आगे चल के कैसे कहती है। तो देखिए यहाँ पर महादेव वर्मा जी अपनी कविता में कह रही है, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। तो कवयित्री का कहना है, वे मुस्काते फूल मतलब खिलते हुए फूल, हंसते हुए फूल, जब तक वो उनका मूल्य बढ़ता नहीं तब तक वो मिटते नहीं हैं, मुरझाते नहीं हैं।
मतलब फूल है, खिलना उसका अधिकार है, सुंदरता प्रकट करना उसका अधिकार है, लेकिन मुरझाना भी उसका अधिकार ही है। उसे भी मुरझाना चाहिए। जब वो मुरझाएगा तो फिर नया फूल उगेगा और नए फूल की खुशबू फैलेगी और लोग उसे पसंद करेंगे। तो इसीलिए तो जीवन है, तो जीवन में खुशियाँ हैं। जीवन फूल की तरह कोमल है, फूल की तरह सुंदर है, फूल की तरह तो विशाल दृष्टि से देखने वाला है। लेकिन ऐसे जीवन में कष्ट का आना मतलब मुरझाना तो आना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराहट अक्सर कष्ट को सहकर आगे बढ़ने के बाद जो मुस्कुराहट होती है वही मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कभी भी हमें कष्ट से मिट जाने से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर से कष्ट से अगर डर जाते हैं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमें कभी कष्ट से डरना नहीं है, कष्ट को सह लेना, कष्ट के साथ संघर्ष करना, यही हमारे जीवन का सार्थक रूप है। इसलिए कवयित्री यहाँ फूल का उदाहरण देती है। फूल कितना कोमल होता है, कितना सुंदर होता है, कितना सुगंधित होता है। तो हमारा जीवन भी फूल के जैसे ही है, लेकिन ऐसे फूल में भी मुरझाना आना बहुत बहुत ज़रूरी है, कष्ट का आना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो समझ में आया होगा आपको। तो उसी तरह फिर आगे बढ़कर कहती है, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। वे तारे ही क्या है, जो अक्सर तारे जो होते हैं ना कितने खूबसूरत होते हैं। तो खूबसूरती कब दिखाई देती है, जब रात का अंधेरा होता है, तो तब जाकर हम लोग उसकी खूबसूरती को महसूस करते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं। और वो रात के अंधेरे में ही चमकता है, दिन की रोशनी में वो चमकता नहीं है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही एक जीवन है जहाँ पर रात के अंधेरे में मतलब कष्ट, रात का मतलब अंधेरा, कष्ट, तो कष्ट में ही हमें चमकना है, कष्ट में ही हमें क्या करना है, चमकना है। क्योंकि कष्ट नहीं आएगा तो हमारा जीवन सार्थक नहीं बनेगा। अगर से समझ लो सूरज डूबेगा ही नहीं तो तारों का मूल्य कहाँ रहेगा। तो तारे कब चमकेंगे, तारे चमकेंगे ही नहीं, तो तारे चमकेंगे नहीं तो तारों का महत्व भी अपने आप कम हो जाता है। तो यहाँ पर कवयित्री तारों के साथ हमारे जीवन को तुलना करती है, कंपेयर करती है और कह रही है, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। वे तारों का दीप, तारों का समूह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब बुझते नहीं हैं तो बुझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब कष्ट को सहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कष्ट सहेंगे, जिससे जब खुशी मिलेगी वही खुशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको समझ में आया होगा। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है बुझ जाना। वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। मतलब फूल है तो मुरझाना ज़रूरी है, तारे हैं तो बुझ जाना तो ज़रूरी है। अगर से बुझेंगे तो कल फिर उनका मूल्य बढ़ेगा, अगर से मुरझाएंगे तो दूसरे फूल उगेंगे और उसकी सुंदरता बढ़ेगी। मतलब प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं तो उनको नष्ट होना है, फिर आना है, पीछे जाना है, फिर आगे आना है। तो यही जीवन का चक्र है। तो मनुष्य के जीवन के साथ भी अक्सर ऐसे ही होता है। इसलिए तो हमें निडर होकर जीवन में आने वाले हर एक समस्याओं से डटकर लड़ना होगा, डटकर मुकाबला करना होगा और डटकर उसमें कामयाबी हमें हासिल करनी होगी। यही जीवन का सार्थक रूप है। तो ये समझ में आया होगा। तो हम लोग दूसरे अंक में जाते हैं, देखेंगे कि वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वे नीलम से मेघ, नीलम का मतलब सुंदर से बादल, खूबसूरत बादल। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह। वे कैसे बादल हो सकते हैं जो बादल बरसते नहीं, उनका मूल्य नहीं है। तो हमारा जीवन भी जो हमें भगवान
जीवन जो प्रदान किया है, ये जीवन भी सुंदर से बादल के समान है, लेकिन बादल को घुल मिल जाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जब वो घुलेगा तो वर्षा होगी, बारिश होगी, जिस बारिश से, बारिश के पानी से पूरी दुनिया सुखमय बन सकती है। तो हमारा जीवन अगर से सार्थक बनना है तो हमें भी सुंदर से बादल की तरह होकर रहना ही नहीं, बल्कि बादल हैं तो सबके साथ घुल मिल जाना, बारिश बरसाना, मतलब खुशियाँ बरसाना, अच्छे विचारधाराएं बरसाना, अच्छी सोच लोगों तक पहुंचाना, अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाना, यही मनुष्य जीवन का सार्थक रूप है। इसीलिए तो हमें, अगर से हम लोग अपने आप को बादल समझते हैं तो सबके साथ घुल मिलकर रहने का जीवन ही सार्थक जीवन है। अगर से घुल मिलते नहीं हैं तो इस पवित्र हम लोग मनुष्य बनकर पैदा होने पर भी ये जीवन हमारा व्यर्थ है, बेकार है। तो इसलिए महादेव वर्मा जी का कहना है कि हमें निरंतर लोगों को अच्छे विचारधाराओं के बारे में समझाना चाहिए, अच्छी सोच लोगों तक पहुंचानी चाहिए और लोगों की सेवा करती रहनी चाहिए। तो मनुष्य हुए हैं हम श्रेष्ठ बोलकर बैठना ये जीवन का सार्थक रूप नहीं है। तो इस तरह से तो महादेव वर्मा जी यहाँ पर हमें 3 विचारधाराओं के बारे में बताई है। एक फूलों के बारे में बताई है, दूसरे तारों के बारे में बताई है और तीसरे नीलम से मेघ के बारे में, बादलों के बारे में बताकर कह रही है कि मनुष्य लोगों, तुम लोग सुन लो कि तुम्हारा जीवन फूल के समान है, लेकिन फूल में भी मुरझाहट आती है, और तुम्हारा जीवन तारों के जैसा है, लेकिन तारों को भी एक दिन बुझना ही है। और तुम्हारा जीवन बादल के समान है, बादल को भी सबके साथ घुल मिलना है। अगर से ऐसा नहीं है तो वो जीवन ही बेकार है। इसीलिए जीवन में कष्ट का आना, जीवन में समस्याओं का आना, जीवन में मुसीबतें आना, ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार को हमें क्या करना होगा, आगे उसे स्वीकारते हुए जीवन में कामयाब होते जाना होगा। तो इस तरह से महादेव वर्मा जी का ये जो अंक है तो यहीं पर इसे अभी समाप्त करता हूँ। समाप्त करके अगले एपिसोड में तो आगे आने वाले विचारधाराओं के बारे में आपको समझाता हूँ, और ऊपर से फूल, तारे, बादल, वसंत ऋतु, ऐसे छोटे छोटे जो विचारधाराएं उनके बारे में आपको मैं जैसे पिक्चर्स के साथ एक बार और बता देता हूँ। धन्यवाद।